वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 382 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है कोयला क्षेत्र और उससे संबंधित है राज्य। रानीगंज के सामने पश्चिम बंगाल लिखा, डाल्टनगंज झारखंड, सोनहाट छत्तीसगढ़ और लखनपुर है उड़ीसा। बताइए। रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयला क्षेत्र है, करेक्ट है। डाल्टनगंज झारखंड में कोयला क्षेत्र उत्पादन, करेक्ट है। सोनहाट छत्तीसगढ़ करेक्ट है, लेकिन लखनपुर जो है उड़ीसा में नहीं है, डी गलत है। कहाँ पर है लखनपुर? छत्तीसगढ़ में ही है। ठीक है, तो लखनपुर छत्तीसगढ़ का कोयला उत्पादन क्षेत्र है, ना कि उड़ीसा का। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में पेट्रोलियम की खोज जो है ना सबसे पहले 1866 में हुई थी। ठीक है, उसके लिए कहाँ कुएं खोदे गए थे? बताइए। भारत में पेट्रोलियम की खोज के लिए सबसे पहले 1866 में कुएं कहाँ खोदे गए थे? ऊपरी दार्जिलिंग क्षेत्र में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, ऊपरी असम घाटी में। बताइए। एलिमिनेट करें। ऊपरी दार्जिलिंग क्षेत्र में नहीं, खंबात की खाड़ी में नहीं, मन्नार की खाड़ी में नहीं, ऊपरी असम घाटी में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए 1959 से पहले तक केवल असम में ही तेल का उत्पादन होता था और भारत में पेट्रोलियम की खोज के लिए सबसे पहले 1866 में ऊपरी असम घाटी में कुएं खोदे गए और सन 1890 में जो है डिगबोई क्षेत्र में तेल मिल गया था। असम है डिगबोई, ठीक, असम है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारत में तेल क्षेत्रों के 4 व्यापारिक प्रदेश हैं? भारत में तेल क्षेत्रों के 4 व्यापारिक प्रदेश हैं, इनमें से बताइए। उत्तर पूर्वी प्रदेश है, गुजरात प्रदेश, मुंबई हाई, पूर्वी तट प्रदेश। अब यही चारों के चारों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है? देखिए चारों के चारों हैं, 1 2 3 4, डी है इसका आंसर। तो भारत में तेल क्षेत्रों के विवरण को 4 व्यापारिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर पूर्वी प्रदेश, गुजरात प्रदेश, मुंबई हाई और पूर्वी तट प्रदेश। उत्तर पूर्वी प्रदेश के अंतर्गत जो है सबसे प्रमुख तेल क्षेत्र है असम का डिगबोई, ठीक है, जिसे 1866 में खोजा गया था और ये भारत का सबसे पुराना क्षेत्र है। गुजरात की तरफ बढ़ें तो गुजरात में अंकलेश्वर, कलोल, नवागांव, कठना, महसाना और ल्यूनेज महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। मुंबई हाई अरब सागर में स्थित एक अपतट क्षेत्र है। यह देश का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। पूर्वी तट प्रदेश की तरफ बढ़ें तो पूर्वी तट प्रदेश के अंतर्गत कृष्णा, गोदावरी, कावेरी की द्रोणियाँ शामिल हैं। ठीक है, नारीमनम और कोविलपल्ली कावेरी द्रोणी के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। ठीक है, नारीमनम या नारीमनम और कोविलपल्ली, ठीक है, कावेरी द्रोणी के। चलिए ये तो क्रूड ऑयल हो गया, ऊपर बात हो रही थी, ठीक है, लेकिन इसको शुद्ध भी तो करा जाएगा ना, परिष्कृत भी तो करा जाएगा ना। तो तेल परिष्करणशाला और कौन सी किस राज्य में है उससे बताइए कौन सा सत्य है। तातीपाका आंध्र प्रदेश में, बीना उत्तर प्रदेश में, मनाली तमिलनाडु में और नुमालीगढ़ असम में। ये मनाली वो मनाली नहीं है, हिमाचल प्रदेश वाला तेल परिष्करणशाला है, मनाली तमिलनाडु में, करेक्ट है। बीना उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। सॉरी, उत्तर प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा दूसरा। तातीपाका आंध्र प्रदेश में, नुमालीगढ़ असम में। तो बीना तेल परिष्करणशाला जो है मध्य प्रदेश में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही पूछता है मिलान करने के लिए यूपी पीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कथन ए कारण आर। कथन ए क्या कहता है? भारत में लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार नहीं है। कारण क्या है? भारत में अधिकतर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के लौह अयस्क क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला कुछ और ही कह रहा है, दूसरा कारण कुछ और ही कह रहा है, तो व्याख्या तो नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो पहला तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दो। क्या दोनों सही हैं? पहला देखते हैं कि दोनों सही हैं क्या। भारत में लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार हैं, गलत है। भारत में अधिकतर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के लौह अयस्क पाए जाते हैं। अधिकतर हैं तो पाए जाते होंगे, ठीक है, अधिकतर भंडार होंगे इसके लौह अयस्क के। गलत है पहला स्टेटमेंट। तो दोनों सही हैं, दोनों सही हैं जो लिखा है यहाँ पर, इन दोनों को तो काट ही दो।
तो उत्तर क्या दिया जाएगा? कथन गलत है, जबकि कारण सही है। डी हो जाएगा फिर आंसर। तो भारत में लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार हैं। यहाँ अधिकतर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क के क्षेत्र पाए जाते हैं। भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क मिलेंगे आपको धारवाड़ सेल समूहों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत सुमेलित है? एक तरफ है लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र और उससे है रिलेटेड स्टेट चंद्रपुर और रत्नागिरी महाराष्ट्र, गुरुम हिशानी उड़ीसा, ये बड़ा पूछते हैं, संदूर कर्नाटक में और बेलाडिला झारखंड में। बताइए। देखिए, महाराष्ट्र का चंद्रपुर और रत्नागिरी लौह अयस्क उत्पादन के क्षेत्र हैं। उड़ीसा का गुरुम हिशानी लौह अयस्क उत्पादन का क्षेत्र है। करेक्ट है, करेक्ट है। कर्नाटक का संदूर भी लौह अयस्क उत्पादन का क्षेत्र है, लेकिन बेलाडिला जो है ना वो छत्तीसगढ़ का है, झारखंड का नहीं है। गलत है, डी। तो देखिए, डल्ली, राजहरा और बेलाडिला ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख लौह अयस्क खाने हैं। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में नोआमुंडी और गुआ, ठीक है, नोआमुंडी और गुआ झारखंड के अंदर लौह अयस्क की खाने हैं। डल्ली, राजहरा और बेलाडिला ये छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मध्य प्रदेश का बालाघाट और मलजखंड किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? मध्य प्रदेश का बालाघाट और मलजखंड जो है वो तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मध्य प्रदेश में बालाघाट और मलजखंड तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। झारखंड में जो सिंह भूमि है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना, झारखंड का सिंह भूमि। और राजस्थान के अलवर हो गए, झुंझुनू हो गए, ये जो हैं ये तांबा उत्पादन के क्षेत्र हैं। ठीक है, अलवर झुंझुनू राजस्थान में हो गया, सिंह भूमि झारखंड का हो गया, और मध्य प्रदेश का हो गया बालाघाट और मलजखंड तांबा उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत में क्रोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में क्रोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है इनमें? बताइए। उड़ीसा है, उड़ीसा। तो उड़ीसा भारत में क्रोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। उड़ीसा के कटक जिले में सुकिंदा क्षेत्र क्रोमाइट खनन के लिए विख्यात है। केंदुझार व देहकन नाल में भी क्रोमाइट के भंडार हैं। धेनक नाल में भी क्रोमाइट के भंडार हैं। और अगर कर्नाटक में हम देखें तो कर्नाटक में हसन, तमिलनाडु में सेलम, तेलंगाना में खम्मम तथा मणिपुर में भी क्रोमाइट का खनन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत सुमेलित है? नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली से अमृतसर जाता है क्या? नेशनल हाईवे नंबर 2 दिल्ली से कोलकाता जाता है क्या? नेशनल हाईवे नंबर 28 दिल्ली से वाराणसी जाता है क्या? नेशनल हाईवे नंबर 3 आगरा से मुंबई जाता है क्या? बताइए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दिल्ली से अमृतसर जाती है, बिल्कुल। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कलकत्ता जाती है, करेक्ट है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 आगरा से मुंबई जाती है, करेक्ट है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 दिल्ली से लखनऊ जाती है, वाराणसी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला गलत है। दिल्ली टू लखनऊ NH 28। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग को लंबाई के संदर्भ में, राज्यों के अंदर या राज्यों के भीतर राष्ट्रीय राजमार्गों को लंबाई के संदर्भ में सही क्रम क्या होगा? बताइए। की सही होगा, की लंबाई के संदर्भ में सही क्रम क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश के भीतर हैं सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग या महाराष्ट्र पहले पाएगा? देखिए, 3 में तो यूपी है, ठीक है, 1 में MP है, 1 में MH है, मतलब महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र से ज़्यादा लंबे हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश में है लंबाई। उसके बाद राजस्थान का स्थान आएगा, आंध्र प्रदेश तीसरे पे है और चौथे पर है महाराष्ट्र। तो राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का सही क्रम निम्नलिखित प्रकार से है। उत्तर प्रदेश में 7,863 किलोमीटर, उसके बाद राजस्थान में 7,806 किलोमीटर, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है 7,068 किलोमीटर, फिर महाराष्ट्र में है 6,335 किलोमीटर और उससे कम है कर्नाटक में 6,294 किलोमीटर। ठीक है, चलिए
तो 10 प्रश्न थे ये इंडियन ज्योग्राफी के, इसकी प्रैक्टिस एक बार कर लेना। धन्यवाद। बाकी आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विस स्टडी चैनल को, ये रेड कलर का जो बटन है राइट साइड में, इसको दबाकर ब्लैक कर दीजिए।